श्रोताओं नमस्कार। आज 26 अप्रैल है। आज ही के दिन सन 1956 में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के उपक्रम नेपा लिमिटेड को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। एशिया महाद्वीप में कागज के तीर्थ नाम से प्रसिद्ध है नेपा लिमिटेड का आज यह 69वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर सुनते हैं नेपा लिमिटेड के सीएमडी कोमोडोर अरविंद वडेरा जी विशिष्ट सेवा मेडल का शुभकामना संदेश और इसके बाद सुनेंगे नेपा लिमिटेड तपोभूमि से आत्मनिर्भर भारत तक का संकल्प। इस विषय पर नेपा लिमिटेड के जनसंपर्क अधिकारी श्री संदीप ठाकरे की रेडियो वार्ता। प्यारे देशवासियों, एशिया महाद्वीप की सबसे पहली और पुरानी अखबारी कागज मिल नेपा लिमिटेड के स्थापना दिवस पर मैं कमडोर अरविंद वडेरा सीएमडी नेपा लिमिटेड आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जय हिंद, जय नेपा। तपोभूमि से आत्मनिर्भर भारत तक का संकल्प। इस विषय पर नेपा लिमिटेड के जनसंपर्क अधिकारी श्री संदीप ठाकरे की रेडियो वार्ता। कभी कभी कोई जगह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होती, वो समर्पण, संघर्ष और सपनों का प्रतीक बन जाती है। कुछ संस्थाएं केवल उद्योग नहीं होती, वो एक पूरी सभ्यता बन जाती है। संस्कृति का स्तंभ, संघर्ष की प्रतिमूर्ति और आत्मनिर्भरता की जाज्वल्यमान प्रेरणा बन जाती है। वास्तव में एशिया महाद्वीप में कागज का तीर्थ नेपा लिमिटेड कोई साधारण उद्योग नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न की पहली सांस है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य सागवान और सलाई के सघन वनों से घिरी सूर्यपुत्री मां ताप्ती के निर्मल जल से सिंचित यह भूमि श्रम साधना की पावन तपोभूमि है। 25 जनवरी सन 1947 को स्वदेशी चेतना की मिट्टी में बोया गया यह बीज वर्षों में एक विशाल वट वृक्ष बनकर राष्ट्र निर्माण की शीतल छांव प्रदान कर रहा है। 26 अप्रैल सन 1956 में जब इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया, तब यह केवल एक कारखाना या उद्योग नहीं, बल्कि अखबारों की आत्मा, शिक्षा का आधार और जनचेतना का सशक्त माध्यम बन गया। 21 फरवरी सन 1989 तक नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड के नाम से एशिया में प्रसिद्ध और फिर 1989 के पश्चात नेपा लिमिटेड के नाम से एक नई पहचान, नई यात्रा, नई उड़ान के साथ यह हमारी सांस्कृतिक, औद्योगिक और भावनात्मक विरासत बन गया। उस दौर में जब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के बिखरे भूगोल को एकता के सूत्र में पिरोकर भारत का मानचित्र बनाया और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के संविधान के माध्यम से श्रम, समानता और न्याय के सिद्धांतों को अमर कर दिया, तब उसी राष्ट्रीय चेतना की प्रतिध्वनि थी नेपा लिमिटेड की स्थापना। 26 अप्रैल सन 1956 जब स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया, तब यह मील नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का पवित्र तीर्थ बन गई। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। उस दौर में जब भारत विदेशों से कागज आयात करता था, विदेशी मुद्रा खर्च करता था, तब नेपा ने देश की आत्मा को शब्द दिए, कागज दिए और पहचान दी। केंद्र सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम के रूप में कार्यरत यह संस्था देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पेपर मिलों में से एक रही है। वर्षों तक इसने देश की करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा बचाई है और भारत को अखबारी कागज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया है। यह मील केवल कागज नहीं बनाती, यह देश के सपने छपते हैं, यहाँ आवाजों को शब्द मिलते हैं, यहाँ बनती है वह शक्ति जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता को शब्द देती है। यहाँ बना हर कागज देश की आवाज, देश की आत्मा और देश की चेतना बनकर हर सुबह अखबारों में प्रकाशित होता है।
यहाँ का सायरन यहाँ के बाशिंदों की धड़कनें हैं। उस सायरन की आवाज पर न जाने कितने घरों में सुबह होती है, कितनों की दिनचर्या का पहिया घूमता है। और इस मील की चिमनी से उठता हुआ धुआं सिर्फ उत्पादन की निशानी नहीं, बल्कि हजारों घरों के चूल्हों में जलती हुई आग का प्रतीक है। वह धुआं है जिसमें रोटी की महक है, आशा की गर्मी है। हमें गर्व है कि इस धरा पर कागज बनाने के लिए किसी पेड़ पर कुल्हाड़ी नहीं चलाई जाती। यह कागज की रचना रद्दी कागज के पुनर्जन्म अर्थात रिसाइकलिंग से होती है। यह सिर्फ कागज नहीं बनता, यह पर्यावरण की रक्षा भी होती है और आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न भी साकार होता है। अर्थात यह अर्थव्यवस्था को गति मिलती है और हजारों परिवारों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार और स्वरोजगार भी मिलता है। स्थानीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बन चुकी नेपा लिमिटेड न केवल उत्पादन में बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों में भी सबसे आगे रही है। आज भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास और आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत जैसे जन आंदोलनों ने देश को एक नए युग में प्रवेश कराया है। इस युग में नेपा का स्वरूप और भी प्रखर और भी प्रासंगिक बन गया है। नवीनीकरण के उपरांत नेपा लिमिटेड अब है तकनीक और परंपरा का अद्भुत संगम, जहां आधुनिक संयंत्र, नवीन मशीनें और सशक्त प्रबंधन भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इस पुण्य यात्रा के वर्तमान पथिक है हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कमोडोर अरविंद वढेरा जी, विशिष्ट सेवा मेडल। भारतीय नौसेना के 36 वर्षों के गौरवशाली अनुभव से परिपूर्ण, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय देहरादून के पूर्व छात्र, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला पुणे के गोल्ड मेडलिस्ट, बीएससी, बीटेक और एमबीए तक की प्रभावशाली शैक्षणिक पृष्ठभूमि, आईएनएस तीर, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस राजपूत जैसे जहाजों पर सेवा, 3 बार चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की प्रशंसा, विशिष्ट सेवा मेडल, महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित। यह मात्र उपलब्धियां नहीं है, उनका नेतृत्व नेपा के लिए एक नव जागरण है। उनके साहस, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति निष्ठा से नेपा को प्राप्त हुई है दिशा, दृष्टि और दीर्घकालिक संबल। उनकी उपस्थिति नेपा लिमिटेड के भविष्य की नई किरण है। साहस, अनुशासन और सेवा भाव अब इस मील की धमनियों में और अधिक गहराई से बहेंगे, ऐसी आशा है। नेपा सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, एक कारखाना नहीं, यह एक जीवंत तीर्थ है। श्रमेव जयते को समर्पित इस तपस्थली ने असंख्य लोगों को रोजगार और सम्मान दिया है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इसने लोगों को पहचान दी है। यहाँ काम करने वाले सिर्फ कर्मचारी नहीं, हर श्रमिक, हर तकनीशियन, हर अधिकारी इस भूमि का कर्मयोगी है, जिसने धैर्य, परिश्रम और समर्पण से इस भूमि को तपोभूमि बना दिया है। 26 अप्रैल नेपा दिवस हमारे लिए केवल एक तिथि नहीं, कोई सामान्य उत्सव नहीं, अपितु एक प्रण है, एक पूजा है, एक प्रार्थना है। आइए आज हम उस मिट्टी को नमन करें जिसने निर्जन वनों में उद्योग दीप जलाया, जिसने विचारों को पंख दिए, जिसने हमारी आशाओं को आकार दिया। नेपा एक स्मृति नहीं, परिश्रम की एक सतत साधना है। नेपा एक संस्थान नहीं, नेपा आत्मनिर्भर भारत की आत्मा है। परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि कागज की काशी हमारी नेपा लिमिटेड, जिस पर एशिया को गर्व है, वह यूं ही प्रगति पथ पर अग्रसर रहे। 26 अप्रैल नेपा दिवस के पावन अवसर पर आप सभी श्रोताओं को अंतर्मन से सहस्त्र कोटि मंगल कामनाएं। जय हिंद, जय नेपा।